हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? अब देखिए, जैसे उस समय 2017 का पूछा था, अभी पूछ सकता है आपका 2022 या 23 का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। तो ये थे रमेश कुंतल मेघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही का विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के पश्चिम अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसको क्या कहते हैं भाइयों? तो उसको कहते हैं आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। दिन भर, तो दिन भर का बताना है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ये देख के बताना है आपको। नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाना है, ये तो नहीं होगा। आप नानी के घर जाओ, ये भी नहीं होगा। तो आप नानी के घर जाइए, ये होगा। ठीक है। रिस्पेक्टेड, जो बड़े लोग होते हैं हमसे, उनको हम लोग क्या करते हैं? रिस्पेक्ट से बोलते हैं। ठीक है, ये लग जाता है उनके आगे। एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं ये बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये है 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। चलिए बताइए। मुहावरा दिया है, इसका गीदड़ धमकी, तो क्या होगा? कोरी धमकी। कौन सी धमकी? कोरी धमकी। मतलब गीदड़ धमकी देना मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे, बस धमकी दे रहे हैं आके। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो यह है श्री। आगे देखते हैं। दिया है, देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। हाथी ने केला खाया का राइट आंसर क्या होगा? तो हाथी द्वारा केला खाया गया। हाथी द्वारा केला खाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? देखिए, कभी भी आधा रुकना होता है। एक तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम। तो आधा रुकना अर्थात अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का चिन्ह क्या है यहाँ पे? तो ये है। ठीक है, तो चिन्ह भी याद करने होंगे आपको। देखिए सभी दिया। चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, अर्ध विराम। इस चिन्ह का अर्थ है अल्प। देखिए इसका अर्थ क्या है? अर्ध विराम। और ये है अल्प, और ये है पूर्ण विराम, और ये है विस्मय बोधक। सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन। दस हैं आनन जिसके। 10 हैं आनन जिसके। आंगन नहीं होगा, नान नहीं होगा, आनन। 100 है नहीं, 10। दशानन से 10 है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। बहुब्रीहि समास भी होगा ये। ठीक है। जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा। एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। अच्छा, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? असंभव। हाँ, कोई भी चीज़ जो असंभव है उसको हम टाल ही नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? असंभव होगा कि संभव होगा, अनिवार्य होगा कि आजीवन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा, तो क्या होगा? वो अनिवार्य होगा ना, उसको टाल नहीं सकते। कहते हैं ये चीज़ अनिवार्य है। शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरूढ़। अरूढ़ का क्या होगा? अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सिनोनिम्स क्या है इसके अरूढ़ का? तो यह है सूर्य। देखिए अनेकार्थी शब्द अरूढ़ का अर्थ लाल, सूर्य का सारथी आदि होता है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक का विभक्ति पहचानिए। अधिकरण में पर होता है, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, इस तरीके से है ना पूरा, तो अधिकरण में पर, इस तरीके से ये पूरा याद कर लीजिए। देखिए आए हुए प्रीवियस सेंस क्वेश्चंस हैं, कभी भी आ सकता है, इसको याद करते रहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद नहीं है तो यह है अति उत्तम पुरुष। कौन सा है? अति उत्तम पुरुष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो क्या होगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो ये होगा आसन्न भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा होगा? पूर्वकालिक क्रिया। अनु ने देखकर निबंध लिखा, यह वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जबकि कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधनकर्ता, प्रबंधनकर्ता का सही है क्या है? प्रबंधनकर्त्री, प्रबंधनकर्ती। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। नेता का क्या होगा? नेते, नेतो, नेताओं या नेता। तो नेता का बहुविकल्प क्या हो जाएगा? तो नेता का बहुवचन भी क्या होता है? नेता ही होता है। ओके, इसका भी नेता ही होता है। जैसा कि तैसा रखा जाता है। जैसे देखो, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में समान होते हैं। जैसे नेता, पिता, पिता का पिते थोड़ी ना होगा, पिता का पिता ही, चाचा, नाता, दादा, ये सभी एक ही है। हाँ, नीचे दिए गए शब्दों का बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, ऋतु का क्या होगा? ऋतुएं। क्या हो जाएगा? ऋतुएं। सीधा सीधा पहला ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन है, रहित मतलब जिसमें स्वर नहीं है, और स्वर सहित का मतलब क्या है? जिसमें स्वर है। तो क्या हो जाएगा वो? संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं उसको भाइयों? संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? नासिका द्वारा कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है? तो यह है ड़। क्या है? ड़। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है, तो यह है मूलावस्था में। किसमें? मूलावस्था में। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन दिया है, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रासार। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ये तो रामचरितमानस है। हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे, तुलसीदास द्वारा रचित। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? देखिए उपन्यास भी पढ़ने होंगे आपको, कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है उसको पढ़ते रहिए। तो ये है प्रेमचंद द्वारा। रंगभूमि किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद। और प्रेमचंद द्वारा क्या क्या लिखी गई है यहाँ पे देख लीजिए, पता चल जाएगा। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास क्या है? कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, ये सभी भी हैं। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का नाम जैसे ही आता है तो कामायनी हम लोगों को याद आता है। बचपन से ही सिखाया गया था, कक्षा 10 में ही पढ़ाया गया था ये सब चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और कुछ पता चल जाए। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं जैसे झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, अनामिका एवं परमिल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। देखिए अनामिका एवं परमिल किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी का। और नीरजा किसका है? महादेवी वर्मा जी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्मात्मा, तो धर्मात्मा क्या होगा? धर्म धन आत्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, क्या दिया था भैया? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। तो कौशल, कौशल आएगा तो क्या होगा? दक्षता, नीड़, ज्योत्सना या चपल। तो जब भी कौशल आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर दक्षता दिया है तो दक्षता, कौशल से पता चलता है ना कि इसकी दक्षता क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है? अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग होते क्या है? उपसर्ग या प्रत्यय ये शब्दांश होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग क्या है? तो ये है अव। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अव। गुण में लग गया तो क्या हो गया? अवगुण। कभी कभी सिंपल पूछ लेता है लेकिन कभी कभी टफ भी पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा भाइयों? तो ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव। तत्सम तद्भव क्या होता है बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। क्या दिया है? लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो इसमें से कौन सा प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? तो वो है सफल। कौन सा है? सफल। संधि विच्छेद करिए। सुक्ति का सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बंधन का क्या होगा? मरण होगा, मुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मुक्त। बंधन का मरण होता है, मुक्त होता है, विकल्प है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।